हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे 5 इम्पोर्टेंट केस स्टडी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू केस स्टडी इंटरव्यू के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं उससे रिलेटेड 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा और यह बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है जो केस स्टडी इंटरव्यू के ऊपर इंट्रोडक्शन था, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसको पहले देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें, क्योंकि उसी से आपके जो बेसिस होंगे केस स्टडी इंटरव्यू के वो क्लियर हो पाएंगे। तो इसमें बात करते हैं इन शॉर्ट, व्हाट इज़ अ केस स्टडी इंटरव्यू। A case study interview is an important part of the hiring process for professional service firms, and in the interview you are given a client situation where you can analyze a problem and offer the best advice to solve it within a certain amount of time. तो ये बहुत ही important part है hiring process का for professional firms के लिए। और इंटरव्यू में कोई भी आपको क्लाइंट सिचुएशन दी जा सकती है या कुछ आपसे पूछा जा सकता है जहाँ पे आप प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे और बेस्ट एडवाइस ऑफर करेंगे जिससे कि आप उसे सोल्व कर पाएँ। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ केस स्टडी इंटरव्यू। इफ़ यू आर रियली हैव रीच्ड द इंटरव्यू स्टेज, हियर आर सम टिप्स टू प्रिपेयर यू फॉर केस स्टडी इंटरव्यू। सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिसर्च फॉर्मेट्स ऑफ केस स्टडी इंटरव्यूज। मतलब जो फॉर्मेट्स हैं ऑफ केस स्टडी इंटरव्यूज़। अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी है तो मैंने आपको उसमें कुछ फ्रेमवर्क्स बताए थे जिसमें मैंने आपका सजेशन मांगा था कि आप कौन सी वीडियो पे चाहते हैं वीडियो। सबसे पहले उसमें कई सारे थे, जैसे कि एक तो पॉटर्स 5 फोर्सेस, वैल्यू चेन एनालिसिस, और हमारे पास थे 4 P's ऑफ कंपनी मार्केटिंग, और साथ ही साथ था एक स्वॉट एनालिसिस। तो इनमें से जिसके ऊपर भी आप वीडियो चाहते हैं, इसके ऊपर तो वीडियो मैं बनाऊंगा ही, और जो बाकी हैं इनके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं, चाहे फिर वो पॉटर 5 फोर्सेस है या फिर वैल्यू चेन एनालिसिस है या 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, अगर आप चाहते हैं इनके ऊपर वीडियो भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं स्टडी व्हाट अ कंपनी इज़ लुकिंग फॉर एन एप्लीकेंट। इसका मतलब क्या है कि आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि कंपनी आप में क्या देखना चाहती है। पहले में था कि रिसर्च फॉर्मेट्स, दूसरे में है क्या कंपनी आपसे चाहती है। रिव्यू क्वेश्चंस एंड इंटरव्यू में आस्क, क्वेश्चंस को रिव्यू करें जो इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है। प्रैक्टिस इंटरव्यूइंग विद डिफरेंट यूज केसेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस पे आपको प्रैक्टिस मेनली करनी होती है। फ्रेमवर्क्स तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, कई बार क्या होता है ये आपके जो एकेडमिक्स है उसका पार्ट भी होती हैं, चाहे फिर वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में है या फिर और किसी आप एनालिस्ट में हैं जिसकी आप एजुकेशन कर रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी ये होता है। कंपनी के बारे में, कंपनी आपसे क्या चाहती है जानना, वो आपको समझना है, क्वेश्चंस को रिव्यू करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको प्रैक्टिस में लाना है वो है प्रैक्टिस डिफरेंट यूज़ केसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे आके कि यूज़ केसेस आएँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो केस स्टडी इंटरव्यूज़ होते हैं ये पहले काफ़ी 1-2 सेक्टर में ही होते थे, जैसे कि आपको किसी डायरेक्टर लेवल जॉब पे अप्लाई करना है तो वहाँ पे ही होते थे, बट आज ऐसा नहीं है। आज ये हर एक सेक्टर में है और आपको ये समझना होगा कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसको स्किप नहीं कर सकते, स्किप करने की बिल्कुल भी मत सोचिएगा। ये आपको समझने होंगे, करने पड़ेंगे। तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हाउ वुड यू रिकमेंड द क्लाइंट टू रिस्पॉन्ड टू अ कंपिटिटर दैट एंटर्स योर मार्केट। मतलब आप अपने क्लाइंट को कैसे समझाएंगे कि हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड टू अ कंपिटिटर दैट एंटर्स योर मार्केट। मान लीजिए आपकी मार्केट M है, उसमें जो आपका क्लाइंट C है उसमें एक कंपिटिटर आ गया है। तो जब आपका क्लाइंट ये पूछ रहा है कि मैं उसे कैसे रिस्पॉन्ड दूं,
तो आपको सजेशन देना है, तो वहाँ पे ये आपको आंसर देना है। तो अब आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, उससे पहले बात करते हैं कि वो क्या जानना चाह रहा है आपसे। यहाँ पे टिप, दिस क्वेश्चन इज डिजाइन टू मेक यू थिंक ऑन योर फीट, मतलब आपको उसी टाइम सोचना पड़ेगा बिल्कुल। क्लैरिफाई एंड आस्क द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन इफ नेसेसरी, तो आप ये कह सकते हैं इंटरव्यूअर को एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर आप कर सकते हैं ये। You want to fully process the question being asked while taking the appropriate time to answer the question. तब क्या कह सकते हैं, for this company they need to identify what makes their product stand out and outline how it helps their customer generate profit for their business. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आउटलाइन करना पड़ेगा कैसे ये मदद करेगा कस्टमर को कि जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम देयर बिजनेस में, और ये कैसे एक स्टैंड आउट प्रोडक्ट साबित होगा, ये एक चीज़ है। And if the competitor is not in SWOT analysis conducted by a business, then they need to see this as an opportunity to help the organization expand. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड केस इंटरव्यू क्वेश्चंस। As in the case of real life, there is usually no single correct answer to a standard case interview questions. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाह रहा था जब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक पूरा एग्जैक्टली आंसर्स नहीं देने वाला हूँ इसमें बिल्कुल भी। तो उसका कारण यही है, रियल लाइफ में कभी भी एक नो सिंगल करेक्ट आंसर होगा इनका। तो मैं आपको आंसर दे नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस फॉर्मेट तक लेके जा रहा हूँ जैसे क्वेश्चन बनते हैं, ताकि आप ये समझ पाएँ कि फॉर्मेट से कि आप क्या उसका बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन दे सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। क्योंकि डिपेंड करता है, केस स्टडी का मतलब ही यही है कि आपने जो स्टडी किया है उसकी समझ से आप क्या आंसर देते हैं। इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, नॉलेज होनी चाहिए, केस स्टडीज़ के बारे में पता होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आप एक तरह का आंसर हर किसी क्वेश्चन में चिपका देंगे। नहीं, फॉर्मेट बेशक आप कर सकते हैं यूज़, बट आंसर तो आपका अपना ही होगा। As long as you are able to prove your case using sound analysis and by demonstrating an understanding of the main case issues, you are likely to do well. मतलब आपको क्या करना है, अपने केस को सही साबित करना है जो आपने दिया है, और आपको मेन केस इश्यूज़ पे मेनली फोकस रखना है और लगे कि आप सही कर रहे हैं। तो नीचे दिए हुए कुछ केस स्टडी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपको काफ़ी प्रैक्टिस दे सकते हैं, जैसे कि व्हाट वुड बी योर अप्रोच फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट इनटू फॉरेन मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी अप्रोच, आपकी क्या अप्रोच होगी एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है आपको फॉरेन मार्केट में। व्हाट आर द रिस्क एंड बेनिफिट्स टू कंसीडर दैट इज प्रोड्यूसिंग इन योर कंट्रीज वर्सेज प्रोड्यूसिंग इन द न्यू कंट्री एक्सेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक स्टैंडर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन हैं केस स्टडी इंटरव्यू, इसीलिए इतनी मुश्किल है। मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये ध्यान रखिए, कोई आंसर नहीं है इसमें। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, नो आंसर्स। आपको खुद से आंसर देना है, और इन दो के तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे को आंसर दें इन प्रोफेशनल वे इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको कोई मेल नहीं दे रहा हूँ अभी कि आप मुझे उस पर फॉरवर्ड करें, आप मेरे को सिंपली कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दें। आप सोचें क्या आंसर हो सकता है बेस्ट से बेस्ट। जब आपको एक प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना है तो क्या रिस्क होंगे, क्या बेनिफिट होंगे, वर्सेस भी आप कर सकते हैं कि आपकी अपनी कंपनी में बना हुआ प्रोडक्ट है, मान लीजिए दूसरी कंपनी में बना हुआ प्रोडक्ट है, तो आप डिफरेंट सिनेरियोज में अपनी खुद की पोजीशन देख सकते हैं इसमें और आंसर मुझे बता सकते हैं। अब बात करते हैं अगले की। कंपनी ABC is struggling and should it be restructured? Identify the three main problems it's facing. What is the most important problem of the company is facing? How would you recommend the company to address the problem? How would you turn this company around? Provide your reasoning for your recommendations. तो बहुत भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूरी कंपनी के बारे में जानना यहाँ पे आपको जरूरी है। मार्केट साइजिंग केस स्टडी इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो ये मार्केट साइजिंग केस स्टडी इंटरव्यूज क्या होते हैं? अ मार्केट साइजिंग केस स्टडी इंटरव्यू क्वेश्चंस is one where you are asked to determine the size of market for a particular product. बिल्कुल सही बात है। आपके पास एक प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि इसकी मार्केट साइज क्या हो सकती है, साइज ऑफ मार्केट क्या होगा इस प्रोडक्ट के लिए। मान लीजिए आपके पास पेंसिल है, तो पेंसिल के लिए मार्केट साइज क्या होगा? चलिए थोड़ा और
बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, जिसको हम लोग AI रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर भी क्या देते हैं, मतलब जो फ़ोन्स में आप लोग देखते होंगे अपने, यहाँ पे जो कैमरा होता है, कई बार यहाँ होता है, यहाँ होता है, उसमें AI से कैमरा आपको जो आपका शक्ल से, फेस से वो रिकॉग्नाइज करके ऑन कर देता है, फ़ोन अनलॉक कर देता है। मतलब आपको पासवर्ड फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपनी कैमरा अपने मुंह की तरफ किया और साथ ही वो ओपन हो गया। तो अब मान लीजिए आपकी कंपनी है इसकी, तो अब आपको मार्केट साइज देखना है, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है ये प्रोडक्ट, बताइए। ठीक है, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल, लैपटॉप्स में हो सकता है, सिक्योरिटी में हो सकता है, कहीं आइटम्स में हो सकता है, सिक्योरिटी में पूरी की पूरी आइटम्स बता सकते हैं आप सिक्योरिटी में। और कहाँ हो सकता है, गैजेट्स में, मैंने बताया गैजेट्स में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है। वो बात ठीक है, आप कहेंगे कि एजुकेशन में तो फ़ोन के थ्रू ही होगा या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा, बट आप सेक्टर्स बता सकते हैं। हेल्थ केयर में हो सकता है, हेल्थ केयर में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है। और कहीं जगह भी हो सकता है, बिजनेस में कहीं जगह पे हो सकता है। तो इस तरीके से आप आंसर आपको बताने होंगे, ऑन द फीट सोचना है आपको। These types of case study interviews questions are popular and actually not difficult to answer if you are practice. The following few examples of market sizing case study interviews are: please provide a total weight of a fully loaded jumbo jet at a time to take off. How many light bulbs are there in the United States? How many photocopies are taken in United Kingdom each year? How much beer is consumed in the city of New York on Fridays? How many people sell Amway products in the United States? Amway products, sorry. If there are 7,492 people participating in a tournament, how many games must be played to win a winner? How many golf balls will fit in Empire State Building? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। How many car tire are sold in Canada each year? Given the numbers 5 and 2000, what is the minimum number of guesses required to find a specific amount if only hit you are given is higher and lower for each guess made? And how do you determine the weight of blue whale without using a scale? तो ये बहुत ही अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। मैंने जैसे कि आपको ऊपर आंसर बताए थे कि मार्केट साइजिंग के लिए, खैर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको लगे होंगे जो ऊपर होंगे कि ज़्यादा डिटेल नहीं है। उसका कारण ये भी है कि मैं कोई आंसर आपको नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मेरा आंसर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि आप इस वीडियो को जब सुन रहे हैं तो आपको एक क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि केस स्टडी इंटरव्यू आखिर होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। इसकी प्रिपरेशन और इसकी जो पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन रोड मैप है, उसमें आप बहुत ज़्यादा करने से अच्छा ये है कि आप इसको समझ लें। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा केस स्टडी इंटरव्यूज़ कहीं लोग पढ़ लेते हैं, बट जब आंसर पूछा जाता है तो सिंपल सा वो बता नहीं पाते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सही रोड मैप पे नहीं है। मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था, जैसे कि एक बार मैं आपको दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ वीडियो में, जिसके रिसर्च फॉर्मेट्स, तो खाली फोर्थ पॉइंट पे नहीं जाना है, रिसर्च भी करने हैं फॉर्मेट्स के बारे में, जो मैंने आपको 4 बताए थे, और भी बहुत हैं। स्टडी व्हाट अ कंपनी इज लुकिंग फॉर एन एप्लीकेंट, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी क्यों है, मैं आपको बताता हूँ क्यों ज़रूरी है। जब भी आप अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए काम कर रहे हैं, तो कंपनी आपसे कुछ अलग चाहती है। आप एनालिस्ट के लिए कर रहे हैं, कंपनी आपसे कुछ अलग चाहती है। आप ईसी ब्रांच से हैं, कंपनी कुछ और चाहती है। आप मैकेनिकल से हैं, कंपनी कुछ और चाहती है। तो यहाँ पे जो कंपनी चाह रही है उसी हिसाब से आंसर देना होगा। ये नहीं है कि आप एक ही आंसर दे दें। जैसे मैंने बताया था, ऊपर लिखा था कि नो सिंगल करेक्ट आंसर, नो सिंगल करेक्ट आंसर, ये याद रखें। तो आपको ये देखना होगा कि कंपनी आपके बारे में क्या जानना चाहती है। उसी से रिलेटेड एक होते हैं हमारे पास बिजनेस केस इंटरव्यू क्वेश्चंस। द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ कॉमन बिजनेस केस स्टडी इंटरव्यू क्वेश्चंस। हाउ वुड यू वर्क विद अ सबऑर्डिनेट हु इज अंडर परफॉर्मिंग? बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। यू आर कंसल्टिंग विद अ लार्ज फार्मेसी विच स्टोरेज इन मल्टीपल स्टेट्स. This company has improved sales but experienced a decrease in revenue
एज अ रिजल्ट इट्स कंटेम्पलेटिंग स्टोर क्लोजिंग्स, एक्सप्लेन हाउ वुड यू एडवाइस दिस क्लाइंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे को इसका आंसर ज़रूर बताएं। तो ये आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को इसका आंसर ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूरा पढ़ सकते हैं। और कंसल्टिंग, यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसल्टिंग। आप समझ सकते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में कंसल्टिंग पे इतनी बार क्यों बताया था। कंसल्टिंग ये बिजनेस केस है। यहाँ पे यू आर लुकिंग डायरेक्टली विद द कंपनी मैनेजमेंट टीम, इट इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोजेक्ट डिजाइन टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज रेवेन्यू, एंड इफ यू वर प्रोवाइडेड विद डाटा एंड आस्क्ड टू सुपरवाइज प्रोजेक्ट, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू एंश्योर इट्स सक्सेसफुल। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट कंपनी मैनेजमेंट टीम के कॉन्टैक्ट में हैं, तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि क्यों ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। स्टार मैंने इसलिए बनाया जानने के लिए कि आप क्यों पूछा जा रहा है, आपकी पोजीशन क्या है, क्योंकि तभी तो आप जान पाएंगे कि व्हाट कंपनी वांट्स फ्रॉम एप्लीकेंट। उसी से रिलेटेड आपको देना है। जब मान लीजिए अब मैनेजमेंट की बात हो रही है और आप बात करने लग जाएं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, कि हम उसको ये कह देंगे, वैसे कर देंगे, ऐसे कर लेते हैं, नहीं, आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सबसे पहले मेन फोकस रखना होगा। अगर कंसल्टिंग की बात है तो उसकी बात है, अगर एनालिस्ट की बात है तो उसकी बात है। इसी से हैं, कोई प्रोडक्ट में कोई कमी है, प्रोडक्ट को कैसे चेक करना है, टेस्टिंग में है, रनिंग में है, ऑपरेशन में है, तो सारी चीज़ें अलग हैं। आपको अपनी पोजीशन के हिसाब से सबसे पहले मेन उस पर लाइट करनी है। ये नहीं कि आपकी पोजीशन कुछ और है, आप बोल कुछ और रहे हैं। तो ये सही है। केस स्टडी में आप पूरा बिल्कुल बोलें, वो देख के पता चलता है कि कितना बड़ा आप आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन को देख के, और कितना इंटरव्यू उसमें आंसर के अंदर जा रहा है, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है नहीं हो रही है, तो सारी चीज़ें जानने की है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे, आंसर मैंने जैसे आपको बताया कि नो सिंगल करेक्ट आंसर इसमें होता है। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा केस स्टडी इंटरव्यू के बारे में। तो इसमें 5 इंपॉर्टेंट केस स्टडी इंटरव्यू क्वेश्चंस में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस को भी टाइम पे देखते रहें। हम लोग जल्द से जल्द वीडियो पाने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि जो रिदम है वो बना रहे, और आप लोग डेली टू डेली वीडियोस देखते रहें। जो पहले वीडियोस आई हैं उनको भी ज़रूर देखें, और अगर कोई भी चीज़ आपको कंटेंट के लिए कोई दिक्कत आए तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।